अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, तो खुश रहें, आबाद रहें अपने घरों में। तो आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ जी, जहाँ से मैंने ख़त्म किया था। बेटी गई थी दुबई, दुबई के बाद अब वो जा रही थी बाकू और साथ-साथ जी घर के काम-काज भी मेरे इधर जारी थे और साथ-साथ मैं एन्जॉय कर रही थी उसकी भेजी हुई वीडियोज़ को। तो बस ये मछली को मसाला लगाया था, कुछ रोटियाँ बनाई साथ और दोपहर का खाना तैयार कर रही हूँ। और साथ ही मेरा एक पार्सल आ गया था सूट का, स्टिच करवाऊँगी तो फिर आपको दिखाऊँगी। और साथ ये जी मैंने अपनी बेटी के लिए फ़िश फ्राई की थी, अपने लिए मैंने बनाया था चिकन की ग्रेवी और साथ सैलड बनाया था, दोपहर का खाना खा रहे थे। और साथ ही ये मेरी बेटी ने एक क्लिप भेजा था, बाकू एयरपोर्ट का खैरियत से पहुंच गई थी बाकू वो। तो वहाँ पे साथ-साथ मुझे वीडियोस भेजती थी, शेयर करती थी सारी अपनी, जो वहाँ पर वो अपने ट्रिप को एंजॉय कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये उनकी जी सुबह के नाश्ते की टेबल है, उसकी सारी वीडियोस बना के उसने भेजी थी। और उसके बाद ये शाम को गए थे जी निज़ामी स्ट्रीट, जो बहुत मशहूर है अज़रबैजान बाकू की। वहाँ पे थोड़ी बहुत शॉपिंग की और थोड़ा एंजॉय किया, घूमे फिरे खूब। और साथ साथ जी मुझे ये देखे छोटे-छोटे क्लिप्स भी भेजती जा रही है साथ। यहाँ पे काफ़ी अभी रश कम था क्योंकि ऑफ सीज़न है, ऑटम का सीज़न, तो सर्दी पे भी काफ़ी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अभी स्नोफॉल नहीं शुरू हुई यहाँ पर। तो जी ये अज़रबैजान की मेन इधर की मशहूर निज़ामी स्ट्रीट्स हैं, तो इधर से इसने मुझे सारी ये क्लिप्स और वीडियोस बना के भेजी। और नेक्स्ट डे सुबह इनका ये जा रहे हैं जी गबाला अज़रबैजान। वहाँ पे बहुत अच्छी लेक्स हैं और चेयर लिफ्ट वगैरह हैं। तो ये जी रास्ते में इन्होंने क्लिप्स बनाए थे, रुको थोड़ी फ़ोटोग्राफी की। और उसके बाद ये नोहर लेक पे पहुँच चुके हैं और ये उसकी साइड से नोहर लेक की, जहाँ पे सिटिंग एरिया है और इसके बैठने की बड़ी अच्छी सी यहाँ पर बड़ा अच्छा व्यू देखने के लिए यहाँ पे सयाहों के टूरिस्ट का पॉइंट है। और साथ ये जी उसकी है लेक और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू उन्होंने कैप्चर किया है, देखें। और बोटिंग भी इसके अंदर जारी है इस वक्त, बोटिंग की भी आप इंजॉय कर सकते हैं, बोटिंग को भी। और उसके बाद जी ये गए हैं नेक्स्ट डे ये चेयर लिफ्ट पर। तो ये चेयर लिफ्ट पे इसने बनाई ये वीडियो छोटी सी एक, उसके अंदर से जो केबल कार है उसके अंदर से देखें। ऑटम का सीज़न है तो इतनी ग्रीनरी नहीं है, सारे येलो येलो हो गए हैं सारे दरख्त इस वक्त और पत्ते झड़ रहे हैं क्योंकि सर्दी का सीज़न स्टार्ट हो चुका हुआ है। और बस अब थोड़े दिनों तक यहाँ पर स्नोफॉल भी शुरू हो जाएगी। तो ये है जी केबल कार का थोड़ा फास्ट रिकॉर्ड करके मेरी बेटी ने भेजा था इसको। और उसके बाद जी गबाला से वापस आ गए थे बाकू और यहीं से इनकी वापसी की फ़्लाइट थी। तो ये आए थे यहाँ पर जी, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे एक स्ट्रीम है जिसको मिनी वेनस कहते हैं और ये मैन मेड इन्होंने बनाई हुई है ये स्ट्रीम। और इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सी बोटिंग होती है, तो 10 to 15 मिनट्स की बोटिंग है, लेकिन बहुत ही इंजॉयबल ये है और बहुत ही क्लीन इसका वाटर है। तो जी यहाँ पर इन्होंने की बोटिंग और खूब पिक्चर्स और वीडियोज़ वगैरह बनाई, तो मुझे भी सेंड की थी ये वीडियो बोटिंग करते हुए। तो इसके बाद जी आ गई थी वापस पाकिस्तान और पाकिस्तान आने से पहले उसने मुझे कुछ फरमाइश की थी कोफ्तों की, तो उसके लिए जी मैं खूब बना रही हूँ अब कोफ्ते, क्योंकि आज उसने फ़्लाइट से आ जाना था लाहौर। तो जी कुछ कोफ्तों का मसाला बना के रखा है और ये आलू कीमा बना रही हूँ साथ में, और साथ ही बना रही हूँ जी बिरयानी का भी मसाला तैयार कर रही हूँ। तो सब जी डिशेस इकट्ठे इस वक्त मैं प्रिपेयर कर रही हूँ ताकि वो शाम को आके खूब इंजॉय करें। तो जी ये मैंने बना रही थी मसाला उसका कोफ्तों का, तो ये मैंने इसको अच्छा से ग्राइंड कर लिया है। दूसरी साइड पे कोफ्ते फ्राई कर रही हूँ, ये डाल लूँगी। और साथ ही ये जी कोफ्ते तैयार हो गए थे, तो दूसरी साइड पे मैं बना रही हूँ जी ब्रोस्ट। ब्रोस्ट के लिए भी जी मैंने कर लिया था तैयार चिकन। तो सबसे पहले मैंने चिकन को अच्छा सा सिरका और नमक लगा के मैरिनेट कर लिया था। उसके बाद इसको फ्राई करके इस तरह निकाल लिया ताकि ब्लड वगैरह इसका ख़त्म हो जाए। उसके बाद नमक मिर्च हल्दी चाट मसाला कुटी लाल मिर्च ज़ीरा पाउडर धनिया पाउडर ये सब मसाले कुछ इसके अंदर डाल के हल्दी पाउडर, तो ये मैंने दही में मिक्स कर दिया था। तकरीबन 1.5 से 2 कप के करीब दही था इसमें मिक्स करके। तो इसका मैंने अच्छे सा पेस्ट सी बना ली थी, यानी मसाला इसका प्रिपेयर कर लिया था। और इसी में मैंने चिली पेस्ट भी ऐड कर दी थी थोड़ी सी, तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून, इससे ज़रा जायका अच्छा हो जाता है इसका। तो इसके अंदर मैंने डाल दिया था चिकन और मैरिनेट कर दिया था। चिकन को मैंने ठंडा कर लिया था, उसके अंदर डालकर थोड़ी देर के लिए मैरिनेट कर लिया था। और उसके बाद जी इसका स्टीम रोस्ट बनाया था कुकर में मैंने। तो नीचे मैंने लगा दिया था जी स्टीमर बनाने के लिए, नीचे मैंने उसके लगा दिया था स्टैंड और उसके ऊपर एक मैंने ना जालीदार वो रख के पैन
उसमें चिकन को रख दिया था और ऊपर मैंने सारे नीचे और ऊपर बटर पेपर में सुराख करके और इसके ऊपर थोड़े से मैंने डाल दिए थे जी वाइट तेल और इसको कवर करके तकरीबन मैंने आधे घंटे के लिए कुकर लगाया था बिल्कुल लो हीट पर। तो ये ज़बरदस्त हमारा स्टीम रोस्ट भी तैयार हो गया था और साथ साथ मैं बनानी थी बिरयानी भी। तो बस जी आज बड़े दिनों के बाद बेटी आ रही थी तो मैंने काफ़ी चीज़ें इकट्ठी शुरू कर ली थी। उधर मेरा आलू कीमा भी तैयार हो चला था, तकरीबन भून रही थी आलू डालकर बीच में, तो ये भी तैयार हो रहा था। और जी ये मैं बना रही हूँ जी बिरयानी का मसाला। तो उसके लिए मैं बना रही हूँ सिंधी बिरयानी। तो मैंने मसाले में पहले आलू फ्राई कर लिए थे अच्छे से, फिर चिकन को मैरिनेट करके रख लिया था बिरयानी मसाला डाल के और दही लगा कर इसको वो ऐड कर दिया था चिकन को। इन सब चीज़ों को गलाने के बाद दूसरी साइड पे चावल उबाल लिए थे और फिर जी मैंने दम लगा दी थी बड़ी ज़बरदस्ती बिरयानी। तो मीनवाइल मेरी बेटी भी पहुँच चुकी थी और खाना वाना खाने के बाद अब हम वो गिफ्ट ओपन कर रही थी। तो मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए, अपने पापा के लिए चीज़ें लेकर आई थी मुख्तलिफ। बस ये होता है टोकन ऑफ लव और जी अपने प्यारों की मोहब्बत के लिए जो उनके लिए छोटी छोटी सी गिफ्ट्स होते हैं। तो ये जी मेरे हस्बैंड के लिए लाई थी परफ्यूम और ये छोटी छोटी सी चीज़ें और थी उनके लिए, बिस्किट्स थे, चॉकलेट्स थी, ड्यूड्रेंट्स थे और कुछ जी ये फेस वॉश वगैरह थे और बॉडी वॉश थे। और मेरे लिए लाई थी जी ये बहुत ही ज़बरदस्त सा एक ये स्टॉलर जो मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ही ज़्यादा वार्म और सॉफ्ट था, ये पिंक कलर में लाई थी मेरे लिए। और अपनी बहन के लिए लाई थी जी चॉकलेट्स और एयरबड्स और जी ये कुछ और खजूरें वगैरह थी उधर की यूएई से लाई थी, जो दुबई से। और उसके बाद जी रात खाने के बाद हम जा रहे हैं जी आइसक्रीम खाने के लिए सब मिलकर, तो लेट नाइट। तो बस जी यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। फिर मिलेंगे नए नए व्लॉग्स, नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।